तेरे हजूर आती हूँ और आजिज़ी से दुआ करती हूँ कि जब मैं तेरे कलाम को सुनाऊं, तू मेरी जुबान, मेरे दिल और मेरे ख्यालात का जिम्मा लेना। मैं अपने आप को तेरे ताबिया करती हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी हिकमत दे, समझ दे और इल्फाज दे, ताकि तेरे कलाम सुनने वालों के दिल बदले, मजबूत हों और वो बरकत पाए। खुदा के पाक का नाम से, खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आज का मेरा टॉपिक है, क्योंकि इब्ने आदम खोई हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। क्योंकि जब हमारे यीशु मसीह, जब उनके पीछे सारे लोग उनके पीछे हो लेते थे, तो वो तमसीलों में अपने शागिर्दों से, उन लोगों से बात करते थे जो उनको सुनने, खुदा की बातें सुनने के लिए आते थे। और इसी तरह आज मैं भी आपको तमसीलों के जरिए खुदा का कलाम बताऊंगी। सबसे पहले हम अपने कलाम मुकद्दस को खोलते हैं। लूका की अंजील 15वां बाब 8 से 10 आयतें मुकद्दसा तक। गुमशुदा सिक्के के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे, और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बाइस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। खुदा भी हमें इसी तरह तलाश करता है, क्योंकि हम उसके लिए बहुत कीमती हैं। इसी तरह खुदा हर गुमशुदा इंसान को मोहब्बत से तलाश करता है और उसकी वापसी पर खुशी मनाता है। खुदा के लिए हम भी इसी सिक्के की तरह कीमती हैं। वो हर खोए हुए इंसान को मोहब्बत से वापस बुलाता है, और जब कोई शख्स खुदा की तरफ वापस आता है तो आसमान पर बहुत बड़ी फरिश्तों के साथ नरसिंगा बजा के उसके लिए खुशी मनाई जाती है। हालेलुया। कि आसमान पे हम बहुत कीमती हैं, क्योंकि उसने बेशबहा बेशकीमती खून मेरे और आपके लिए बहाया, इसलिए हम बहुत कीमती हैं। और जब हमारी रूह बचती है इस दुनियावी कामों से, तो हमारा आसमान पर बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाता है। इसी तरह ये तमसील जब यीशु ने रासबाज बनने के दावेदार फरीसियों और शरीयत के आलमों के सामने बयान की, वो गुनाहगारों और मसूल लेने वालों को यीशु के पास आते देखकर एतराज करते थे। और जब हमारे जहन में ये मसूल लेने वाले की आती है स्टोरी, तो एकदम से हमारा जहन जो है वो ज़की, जो छोटे कद वाला इंसान था, उसकी तरफ ध्यान जाता है कि वो भी मसूल लेने वाला था। लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी में खुदावंद को कबूल किया, तो उसने अपना सारा मालो दौलत उसने बेच दी, और उसने अपने खुदावंद की, अपने यीशु के पीछे हो लिया, और अपना सब कुछ उसने दे के, गरीबों में बांट के, उसने कहा, अपने आप को सिलेंडर किया, और उसने कहा कि अब मैं यीशु तेरे साथ हूँ, जैसे तू कहेगा मैं वैसे करूंगा। यीशु ने इन्हें समझाया कि खुदा की नजर में हर खोया हुआ इंसान कीमती है, क्योंकि उसने कहा, खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ। यस, हालेलुया। मेरा खुदावंद बड़े काम करता है। मेरा खुदावंद बड़ा है, बड़ा अजीम। वो एक चरवाहा है। जब हम इन सारी चीजों को, खोई हुई चीजों को देखते हैं तमसीलों के मुताबिक, तो खोई हुई भेड़ भी हमारे जहन में आती है। ये स्टोरी तो हम सब ने बहुत ज्यादा सुन रखी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट लफ्जों में बयान करूंगी। एक चरवाहे की 100 भेड़ें थी। इसमें से एक भेड़ रास्ता भटक कर गुम हो गई। चरवाहा बाकी 99 भेड़ों को महफूज जगह छोड़कर इसे एक गुमशुदा भेड़ को ढूंढने निकल पड़ा, और वो हर जगह तलाश करता रहा, पहाड़ों में, वादियों में, पत्थरों के दरमियान। आखिरकार जब वो इसे मिल गई,
तो वो खुशी से इसे अपने कंधे पे उठाकर घर ले आया। यीशु कहते हैं कि जैसे चरवाहा एक भेड़ के लिए फिक्र करता है, खुदा भी हर एक इंसान के लिए फिक्र करता है जो गुनाह में भटक जाता है। और जब वो शख्स खुदा की तरफ वापस आता है तो आसमान में बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है। जब हम खुदा की आवाज सुनकर चलते हैं, हमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम अपनी दुआओं में इतने मगन हो जाते हैं कि हमने एक लिस्ट तैयार की होती है, खुदावंद आज ऐसे करना, खुदावंद इस चीज की कमी को पूरा करना, खुदावंद आज ये करना, आज वो करना, लेकिन हम उसकी कभी आवाज नहीं सुनते कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। कि जब हम उसकी आवाज सुनकर चलते हैं तो गुमराही, तबाही और नुकसान से बचते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमें अपना कवी हाथ दे के उन कामों से रोक लेता है। जब हम खुदावंद में पैवस्त हो जाते हैं तो हमारे मुंह से उसका कलाम निकलता है। जब हम उसमें जड़ पकड़ते हैं तो हमारे अंदर हम एक जलती झाड़ी की मानद बन जाते हैं। बड़ा खूबसूरत गीत मेरा उठना बैठना, तू जानता है मेरे पाक खुदा, कि जब हम उठते हैं बैठते हैं उसमें से तेरा जलाल नजर आता है। जब हम बोलते हैं तेरा कलाम जाहिर होता है मेरे पाक खुदा। इसलिए चाहिए कि हमें उसकी भी आवाज सुननी चाहिए, ताकि जब हम उसकी आवाज सुनेंगे हर गुमराही, तबाही, नुकसान से हम बच सकते हैं। जैसे कि हमारा चरवाहा 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। वो कहता है कि मेरी एक भेड़ जिससे मैं प्यार करता हूँ, वो एक भेड़ भी कहीं गुम ना हो जाए। और वो हमेशा उसकी कोशिश होती है कि मैं इसको अपने पास ले आऊं। हमारा निजात हमारा अमाल से नहीं बल्कि चरवाहे की कुर्बानी से है। वो कुर्बानी जो उसकी मोहब्बत की खूबी को हम इस तरह से बयान करते हैं कि हमारे यस्सु नासरी को सलीब पर कुर्बान होने के लिए फिदिये के तौर पर और कफारे के तौर पर दे दिया, ताकि हम नाराजगी से, गुनाहों की लानत से, और अपने बदन पर उसने सलीब पर चढ़ गया और अपनी सारी नाराजगी हमारी उसने अपने बदन में ली, जिसके खून बहाए जाने से हमने अबदी निजात हासिल की, अबदी खलासी हमें मिल गई, हमारे गुनाहों से हमें निजात मिल गई। और ये मेरे और आपके यीशु ही कर सकता था। हालेलुया। जिसके खून में बड़ी ताकत है और कुदरत है और कुव्वत पाई जाती है। जब वो हम में आ जाता है तो हम में रूह की दलेरी आ जाती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका रूह हर वक्त हमारे साथ रहता है, क्योंकि खुदा कहता है तेरा बदन मेरा मकदस है और उसमें मेरा रूह रहता है। हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसका रूह हम में बसा हुआ है। ये तभी होता है कि जब हम अपने खुदा में व्यस्त होते हैं। जब एक डाली एक पौधे के साथ लगी रहती है तो वो फलदार डाली बनती है, लेकिन जब उसको काट दिया जाता है तो वो सूख जाती है, लेकिन पौधा अपनी जगह उसी तरह हरा भरा रहता है। आज मेरी प्यारी बहनों, हम डालियां हैं, हमने उस पौधे के साथ, उस दरख्त के साथ व्यस्त रहना है। कोशिश करनी है कि कभी हमारे ऊपर कोई ऐसे पत्ते ना आए जो गिर जाए, बल्कि हम उस डाली के साथ फलदार पौधा बने, फलदार डाली बने, कि खुदावंद हमें हमेशा हमारे अंदर रहे। हालेलुया। मेरे पाक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। और इसी तरह हम एक और मिसाल की तरफ आते हैं, जो है पोशीदा खजाने की मिसाल, जो खुदावंद ने तमसील दी मत्ती की अंजील में 13वां बाब उसकी 44 वर्स में। वहां पे एक किसान की मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि ये हमने बहुत दफा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि एक किसान जब अपने खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह रुक गया और उसने देखा कि ये शायद कोई बड़ा पत्थर है जिसकी वजह से मेरा हल यहाँ पे रुक गया है। तो जब उसने उसको उस जगह को खोद के देखा तो वहां एक सुराही उसको मिली। जब उसने उस सुराही को देखा तो वो बहुत खूबसूरत चमकती हुई सुराही थी और उसमें बेशबहा कीमती पत्थर और
बहुत से गोल्ड के कॉइन्स थे, और उसने देखा, और उसने वो खजाने को जब देखा तो एक दफा तो उसकी नीयत खराब हो गई कि अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो मैं बहुत मालदार बन जाऊंगा, और ज्यादा मालदार बन जाऊंगा। लेकिन नहीं, उस शख्स ने ऐसा नहीं किया। उस शख्स ने फिर वहां से जमीन को खोदा और उस सुराही को उस जमीन में दफन कर दिया। जैसे ही उसने उसको जमीन में उसको दफन किया, और फिर वो अपने घर गया और सोचता रहा उसके बारे में कि कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो उस खेत का मालिक जो है, ये उसका हक बनता है। ये अगर खजाना इस खेत से निकला तो ये उसका है जिसका ये खेत है। फिर उसने ऐसा किया कि उसने अपना, उसके पास जो जानवर थे, अपना घर था, उसने अपनी हर चीज को बेचा। जब उसने बेचा और फिर वो खेत जिसमें खजाना था, उसने उस खेत को खरीद लिया। जब उसने उस खेत को खरीद लिया तो फिर उसने राइट समझा कि हाँ, अब ये खजाना जो है ये मेरा है। इसी तरह खुदावंद की बादशाही उस पोशीदा खजाने की मानद है। जैसे कि यहाँ लिखा है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे हुए खजाने की मानद है। जैसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। जैसे खजाना इंसान की जिंदगी बदल देता है, इसी तरह खुदा की बादशाही इंसान की असल दौलत है, और खुदा की बादशाही पाने के लिए कुर्बानी जरूरी है। इस आदमी ने अपनी पूरी जायदाद बेच दी, और ये सिखाता है कि खुदा का रास्ता इख्तियार करने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन हम लोग इंसान होते हुए सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़ देते हैं, और हम हकीकी खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं। वो शख्स खुश होकर गया, यानी खुदा की बादशाही इंसान को ऐसी खुशी देती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। बादशाही खुदा के पहले छुपी हुई है, फिर जाहिर होती है। ये कैसे हो सकता है? बादशाही खुदा की पहले छुपी होती है और फिर जाहिर होती है। वो इस तरह जाहिर होती है कि जब हम इंसानी जिंदगी में जब होते हैं तो हम हर चीज कोशिश करते हैं कि हाँ, उसके पास बहुत कीमती चीज है तो ये मेरे पास भी होनी चाहिए। उनके बच्चों का ऐसा लाइफस्टाइल है, मेरे बच्चों का भी ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। नहीं, ये दुनियावी चीजें हैं। खुदा की बादशाही का राज जो है वो खुदा के पाक कलाम में है। हमें इन चीजों पे फख्र होना चाहिए कि हाँ, उस पास्टर जी ने कितना अच्छा कलाम सुनाया था। खुदावंद मुझे तौफीक दे कि मैं भी ऐसा कलाम सीख सकूं और ऐसा कलाम दूसरों तक पहुंचा सकूं। कि खुदावंद हम सबको तौफीक दे कि हम खुदा का कलाम सुने और दूसरों को सुनाने वाले बने, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं सीखते हम दूसरों को नहीं सिखा सकते। इसी तरह ईमान, सच्चाई और खुदा की कुर्बत अपनी रूह में इंसान को खुद दरियाफ्त करनी होती है। आज मेरी प्यारी बहनों, क्या मैं इस खजाने की हकीकत को जान गई हूं कि मैं खुदा की बादशाहत में शरीक हो सकती हूं? क्या आज मेरे अंदर खुदा की बादशाही का सुकून है? क्या आज मैं समझती हूं कि उस छुपे हुए खजाने को, जो ईमान, जब हम ईमान लाते हैं तो फिर ये चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। मैं इस सारे छुपे हुए खजाने को समझती हूँ। जब हम में ईमान आ जाता है तो हम में रूह की दलेरी आ जाती है, तो हम अपना सारा मालो दौलत सब बेच बेच कर खुदा को कबूल कर लेते हैं। और मालो दौलत से मुराद वो काम जो हम दुनिया में करते हैं नहीं। आसमान की बादशाही बहुत कीमती है, इसे पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। खुदा का रास्ता है छुपा हुआ, और ये कुर्बानी मैं समझती हूँ जो मेरे नजदीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम सब माएं बैठी हैं। मैं अपनी जिंदगी का आपको एक वाकया बयान करती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा अपनी अम्मी को घुटनों के बल होते दुआ करती देखती थी। और जब अम्मी दुआ कर रही होती थी तो अगर हम करीब से गुजर रहे होते थे तो कोशिश करते थे कि हम अम्मी के पास जाके बैठ जाएं और अम्मी दुआ करें, दुआ जब कर रही हैं। तो इसी तरह हम बड़े होते गए। जब मेरी शादी हुई, जब मेरे बच्चे हुए,
تو میں نے بھی یہی طریقہ کیا جو میری ماں کرتی تھی کہ میں بھی گھٹنوں کے بل پہ ہو کے بیٹھ کے خدا کے حضور دعا کرنی، اور اپنے بچوں کو ساتھ، جب چھوٹے بچے تھے میں نے ان کو اپنے پاس بٹھانا، اور جب میرے بچے بڑے ہو گئے میں نے کبھی، بلیو می، کہ میں نے کبھی اپنے بچوں کو آواز نہیں دی کہ آؤ ہم دعا کریں۔ ماں، ایک ماں جب خود گھٹنوں پہ ہو کے دعا کر رہی ہے، جب وہ دعا کر رہی ہے، جب آپ نے اپنے بچوں کے اندر وہ بیج دعا کا بویا ہے تو وہ خود چل کے آئیں گے۔ جب وہ آپ کی آواز سنیں گے کہ ہاں ماں دعا کر رہی ہے، تو اب ہمارا ٹائم ہے کہ ہم جا کے وہاں بیٹھ کے دعا کریں۔ تو یہ ضروری ہے کہ آج ہم ماؤں کو، کہ جب تک اگر ہماری روح خدا میں ہوگی تو ہم اپنے بچوں کو وہی تربیت دے سکتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہوگا۔ اور آج میں یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ آج، پہلے ہمارے گھر میں بچے جب سو کے اٹھ کے آتے تھے تو کچھ سانگ چل رہے ہوتے تھے، کبھی انہوں نے مووی لگا لینی، لیکن اب جب بچے اپنے روم سے ہال میں پہنچتے ہیں، میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے کہ وہ آتے سر دعا کرتے ہیں، گیت سنتے ہیں، اور جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے، جب ہم یہاں پہ ہال میں سب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ میں خدا کا کلام ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی گیت چل رہا ہوتا ہے تو پھر ہم اس گیت پہ سارے، ہم بچے اور میں اور ان کے بابا آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیسا خدا کا خوبصورت جلال ہے، خوبصورت کام ہے کہ واقعی ہاتھ تیرا چھوٹا نہیں، نہ بچا سکے گا، کہ وہ اس کا ہاتھ اتنا بڑا ہاتھ ہے کہ وہ ہم سب کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کی طرف لے کے آئے۔ ایک ماں سب کچھ کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے، فتح یاب ہو سکتی ہے خدا کے وسیلہ سے۔ خدا کا اگر خود ماں دعا کرنے والی ہے، کلام پڑھنے والی ہے، روزہ رکھنے والی ہے، تو میں یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ اس کی اولاد بھی اسی کی طرح روزہ بھی رکھے گی، دعا بھی کرے گی، اور کلام بھی پڑھے گی، اور دوسروں غیر قوموں تک کلام کی منادی کرے گی۔ آمین۔ میں اس سارے چھپے ہوئے خزانے کو سمجھتی ہوں ایمان۔ جب ہم میں ایمان آ جاتا ہے تو ہم میں روح کی دلیری آ جاتی ہے، ہم اپنا سارا مال و دولت سب بیچ کر خدا کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور مال و دولت سے مراد وہ کام جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی بہت قیمتی ہے، اسے پانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ خدا کا راستہ پہلے چھپا ہوتا ہے، پھر مل جاتا ہے، صرف کلام کے وسیلہ سے، بائبل کے وسیلہ سے، دعاؤں کے وسیلہ سے۔ جب ہم اس پہ ہر چیز پہ یقین رکھتے ہیں، ہاں خدا تیرا وعدہ ہے کہ اب سے لے کے ہمیشہ تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ خدا کی بادشاہی سچی خوشی دیتی ہے۔ جب ہم دنیا کے جھمیلوں میں ہوتے ہیں ہمارے دل کو سکون نہیں ہوتا، لیکن جب ہم اپنے خداوند میں آ جاتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون آ جاتا ہے۔ سکون کی نیندیں ہم سوتے ہیں، سکون سے ہم اٹھتے ہیں، سکون سے ہمارے گھروں میں ہر چیز ہوتی ہے۔ ہماری زندگی جب تبدیل ہو جاتی ہے تو خدا کی حضوری میں ہم مقبول ٹھہرتے ہیں۔ یس، ہاللیلویا۔ اس ساری تمثیل کا مطلب ہے کہ آسمان کی بادشاہی سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ انسان کو اس سے پانے کے لیے اپنی پرانی عادتیں، گناہ، دنیاوی خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں۔ خدا کا راستہ پہلے چھپا ہوا لگتا ہے، مگر جب انسان اسے پا لیتا ہے تو اس کی خوشی دنیا کی ہر خوشی سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک خوبصورت گیت ہے، بتھیرے آئیں گے کہ ہم تمہارے ہیں، خدا کی بات تم سننا، راستہ سگڑا ہے، چلے ہو تم خدا کے ساتھ، راستہ سگڑا ہے، خدا کا تھامے رکھنا ہاتھ، راستہ سگڑا ہے، چلو چلیں خدا کے ساتھ، آؤ تھامے یسوع کا ہاتھ۔ جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، جب ہم اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں تو وہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے، وہ ہمارے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ تو اس وسیلہ سے ہم خدا کے راستوں پہ چلتے ہیں۔ حزقیل نبی کہتا ہے، میں گم شدہ کی تلاش کروں گا اور خارج شدہ کو واپس لاؤں گا، اور شکستہ کو باندھوں گا اور بیماروں کو تقویت دوں گا۔ آمین۔ واقعی خدا کے وعدوں میں سچائی ہے۔
اور وہ ہمیشہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ جب انسان خدا کو قبول کرتا ہے تو وہ اس کے پیار کو محسوس کرتا ہے، ایسا پیار جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جس میں ڈر نہیں ہوتا، جس میں خوف نہیں ہوتا، صرف محبت ہے، نئی زندگی اور ابدی امید کی خوشی۔ اور یہ سچائیاں دل میں ایک ایسی خوشی بھر دیتی ہیں جو وقت، حالات یا دنیا تبدیل کر سکتی ہے۔ سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، امید ہمیں گرنے نہیں دیتی اور خوشی ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ دونوں مل کر انسان کو مضبوط، پرامن اور خدا پر بھروسہ رکھنے والا بناتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم زندگی کے راستے کھو بیٹھیں، خدا ہمیں اپنی روشنی سے واپس لے آئے، اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ آمین۔ خدا ابھی ہمیں اسی طرح تلاش کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ خدا کے لیے بھی اسی سکے کی طرح قیمتی ہیں جو ہر کھوئے ہوئے انسان کو محبت سے واپس بلاتا ہے۔ اس خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو خداوند بہت بہت برکت دے۔ آمین۔